हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा करंटली प्लेलिस्ट रनिंग में है जो कि जावा का प्लेलिस्ट है, उसमें एक बहुत ही शानदार सा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं आज। ठीक है, वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नोटपैड के पास में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये सभी क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं, चलिए डेफिनेशन के हेल्प से समझते हैं। तो जावा कंपाइलर एग्जीक्यूट द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो जावा कंपाइलर होता है ना, वो प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करता है फ्रेंड्स, टॉप से बॉटम की ओर। ठीक है, द स्टेटमेंट्स इन द कोड आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। जितना भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ठीक है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, जिस तरीके से हम उसको वन बाय वन लिखते हैं उसी तरीके से, ठीक है, लेवल वाइज। However, Java provides statements that can be used to control the flow of Java code. ठीक है, जावा ने क्या किया है, कुछ हमें स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ जावा कोड। ये जो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, सिंपल सा हमारे जो कोड होता है, ठीक है, जावा का जो कोड होता है ना, इसके फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसका फ्लो कैसा, मतलब कि प्रोग्राम कब कौन सा चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, कौन सा कोड कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। Such statements are called control flow statements. It is one of the fundamental feature of Java which provides a smooth flow of program. ठीक है, तो चलिए, ये सब तो हो चुका है डेफिनेशंस। अब हम समझते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसी लिस्ट में आता है सबसे पहले हमारा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या आता है, इफ स्टेटमेंट। सभी को हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू के पर्पज से और हमारी कोडिंग की पर्पज से भी। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल मिस मत करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए, तो इफ स्टेटमेंट होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यहां पर स्पेस लगा देते हैं, ओके। एंड क्या होता है, एल्स इफ लेडर, एल्स इफ लेडर। ठीक है फ्रेंड्स, एंड स्विच केस, स्विच केस, ओके, एंड टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आज के वीडियो में हम इतने सारे प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते चलते हैं हम हमारे नोटपैड प्लस प्लस के पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले फ्रेंड्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, मैं उसकी बिल्कुल आपको डेफिनेशन भी समझा देता हूं कि कहां पर ये वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इफ स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हमें यहाँ पर लिखना होता है इफ। ठीक है, इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इफ लिखना होता है। इफ के अंदर यहाँ पर देना होती है हमें कंडीशन। ठीक है, चलिए सिंटेक्स में आपको यहीं पर समझा देता हूं क्योंकि वहां पर हमें कमेंट्स में लिखना होगा, क्योंकि ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट, तो हमें लिखना होता है इफ, यहाँ पर देना होती है हमें कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर क्या देनी होती है फ्रेंड्स, कंडीशन। और अगर कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, इफ की जो बॉडी का कोड होता है, ठीक है, ये क्या है, इफ की बॉडी है, ये कोड क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आगे आप सभी को समझ में कि अगर कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, ट्रू होगी तो, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, हम बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ का कोड क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है। चलिए प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं। सी प्रोग्रामिंग का अगर आपने प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो हम इफ के अंदर यहाँ पर वन देते हैं। ठीक है, वन का मतलब क्या होता है, यहाँ सी प्रोग्रामिंग में ट्रू होता है। तो इफ की कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो यहाँ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट किया है, दिस इज इफ ब्लॉक, दिस इज इफ ब्लॉक। ठीक है, आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, हमने एक मैसेज लिखा है दिस इज इफ ब्लॉक। प्रोग्राम को क्या कंपाइल, चलते हैं हमारे यहाँ पर सीएमडी पर, प्रोग्राम को क्या कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। ठीक है, हाँ, कंपाइल टाइम पर क्या आ चुकी है, यहाँ पर एरर आ चुकी है। ठीक है, क्या आ रही है, इनकम्पेटेबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, अभी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो जावा है ना, वो वन को ट्रू नहीं मानता है। ठीक है,
जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में 1 को ट्रू माना जाता है, 0 को फॉल्स माना जाता है, लेकिन जावा के अंदर ऐसी कुछ भी रूल्स नहीं है। ठीक है, जावा इस टाइप के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ गई है कि इफ के लिए, कि इफ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू ही पास कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन जो ट्रू या फॉल्स होती है ना, तो ये ट्रू और फॉल्स किसके लिटरल से फ्रेंड्स, बुलियन से। ठीक है, किसके हैं, यहां पर लिख देते हैं हम बुलियंस के। तो हमें यहां पर कंडीशन कैसी देना होगी, कंडीशन इन बुलियन। ठीक है, यहां लिख देते हैं, एक मिनट, इन बुलियन टाइप। ठीक है, कंडीशन कैसी देनी होगी हमें, बुलियन टाइप की। चलिए यहां पर देखते हैं, कंडीशन हमने दिया, कोड के पास में चलते, कंडीशन दिया हमने ट्रू। ठीक है, जैसे ही हमने मान लीजिए कंडीशन ट्रू दिया है, ये कोड भी जरूरी था फ्रेंड्स। ठीक है, जो पहला हमने 1 लिख के यहाँ पर एरर आया था ना, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। अब देखिए, इफ के अंदर जैसे ही यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा, तो ये ब्लॉक क्या होने वाला है, डेफिनेटली एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए यहाँ पर दिस इज इफ ब्लॉक क्या आ चुका है, हमारा आउटपुट में आ चुका है। तो आया फ्रेंड्स आप सभी को समझ में, इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब यहाँ की कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन हमने लिखा फॉल्स। ठीक है, इतना सिंपल भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी एकदम हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इफ में अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या इफ का ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं। ठीक है, क्योंकि इफ कब चलता है, इफ की बॉडी का कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन यहाँ तो इफ में कंडीशन क्या लिख दिया हमने, फॉल्स लिख दिया। तो प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, प्रोग्राम रन भी होगा, लेकिन आउटपुट देखने को हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई और हमने प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ लिखा, इफ के अंदर, और इफ का कोड तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, हमें यहाँ पर इफ के बारे में तो समझ में आ गया कि कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, रन होगा, और नहीं तो नहीं। ठीक है, आप इफ ब्लॉक को और किस तरीके से चला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने एक वेरिएबल लिया है, उसमें कुछ वैल्यू ली है, समझ लीजिए 5, तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। क्या, देखिए एक्स के अंदर हमने 5 लिया है, यहाँ पर कंडीशन आएगी, क्या एक्स छोटा है या इक्वल है 10 के। क्या कंडीशन दी मैंने, क्या x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 है। तो देखिए फ्रेंड, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो आउटपुट किस तरीके से देते हैं, बुलियंस में। ठीक है, या तो ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर एक कंडीशन दी हमने इफ के अंदर, क्या x स्मॉलर या इक्वल है 10 के, तो हाँ जी, कंडीशन क्या हो चुकी है यहाँ पर, ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है, वेरिएबल्स का भी हम यूज कर सकते हैं एज अ कंडीशन देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा क्या होने वाला है, इफ ब्लॉक डेफिनेटली क्या होने वाला है, रन होने वाला है। ठीक है, दिस इज इफ ब्लॉक यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है। तो क्या समझ में आया फ्रेंड्स हमें आप इससे, कि यहाँ पर बुलियन वैल्यूज ही दे सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन दे सकते हैं जिसका आउटपुट काय में आ रहा हो, बुलियन वैल्यूज में आ रहा हो। तो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, उन सभी को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका आउटपुट काय में आता है, ट्रू या फॉल्स के अंदर। तो चलिए, ये दो टाइप हमने यहाँ पर समझ लिए। ठीक है, कंडीशंस देने के। ठीक है, हमें इफ ब्लॉक क्या हो चुका है, डेफिनेटली समझ में आ चुका है। अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट के पास में, एल्स इफ के पास में। ठीक है, एल्स इफ बोल लीजिए या इफ एल्स बोल लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इफ के बाद में हम पढ़ रहे हैं एल्स, इफ एल्स या एल्स इफ। अब एल्स क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एल्स क्या होता है। यहां पर अभी देखा होगा अगर आपने, तो हमने इफ का सिंगल यहां पर यूज कर लिया डायरेक्ट से। ठीक है, डायरेक्ट हमने यहां पर क्या कर लिया है, इफ का यूज कर लिया है। तो क्या इसी तरीके से हम यहां पर एल्स का भी यूज कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, नहीं सर जी, डेफिनेटली नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर भी इसकी क्या होती है, एल्स की भी बॉडी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एल्स के अंदर कभी भी कंडीशंस नहीं दी जाती है। ठीक है, एल्स के अंदर कभी भी कंडीशंस नहीं दी जाती है। तो इफ के अंदर हमने कंडीशन दी, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब ये एल्स क्या चीज है, तो एल्स ये है फ्रेंड्स कि अगर इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स हो गई, और आपने अगर इफ के नीचे यहाँ पर एल्स ब्लॉक बना दिया है, ठीक है, तो इफ के अंदर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो क्या होगा फ्रेंड्स, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। वापिस से समझाता हूं, इफ में कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ही कोड चलने वाला है, लेकिन इफ में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में इफ नहीं चलता है। तो इफ अगर नहीं चलता है तो एल्स डेफिनेटली चलता है, अगर आपने बनाया है तो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इफ में कंडीशन फॉल्स थी तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके। प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, रन भी हुआ, लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इफ तो नहीं चला, इफ तो नहीं चला, लेकिन कुछ तो चलना चाहिए, इफ नहीं चला। तो इसलिए यहाँ पर हम एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं, कि इफ अगर नहीं चले तो एल्स ब्लॉक तो क्या हो, चले ही चले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है,
और यहां पर हमने एक मैसेज लिखा कि एल्स ब्लॉक, डायरेक्ट हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, ये कैसा ब्लॉक है हमारा, एल्स ब्लॉक। कंट्रोल एस किया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो इफ तो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स के अंदर क्या लिखा है, एल्स ब्लॉक। प्रोग्राम को करते हैं जल्दी से कंपाइल। ये क्या हो रहा है, ओके चलिए मैं इसको यहाँ पर इधर रख लेता हूं और अपने यहाँ इसको यहाँ, ठीक है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। यहाँ पर आप नीचे आउटपुट देख सकते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एल्स ब्लॉक। क्या आ रहा है यहाँ पर आउटपुट, एल्स ब्लॉक। क्यों आया है फ्रेंड्स, आपको रीजन आई थिंक समझ में अब तक आ चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इफ के नीचे ही हमें क्या करना होता है, एल्स का यूज करना होता है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर स्पेस दे देंगे, मान लीजिए, ठीक है, आपने यहाँ क्या कर दिया, स्पेसेस दे दी, मतलब आपने इफ से एल्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस कंडीशन में भी क्या हो चुका है यहाँ पर, चलिए प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो चुका, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने इफ बनाया ही नहीं, ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पर, इफ को बनाया ही नहीं है और आपने डायरेक्ट एल्स लिख दिया। जैसे अभी हमने सिंगल इफ लिख दिया था, उसी तरीके से अब हमने क्या कर दिया, सिंगल एल्स लिख दिया। तो क्या अब ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा फ्रेंड्स, क्या अब ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं सर जी, ये डेफिनेटली एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है, और एरर क्या आया है, ध्यान से पढ़िए आप, कि एल्स विथआउट इफ, क्या लिखा है एरर में, एल्स विथआउट इफ। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप एल्स ब्लॉक को बिना इफ के यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एल्स ब्लॉक का यूज कर रहे हो तो इसके ऊपर आपके पास में इफ ब्लॉक होना ही होना चाहिए। आया इतना समझ में फ्रेंड्स आपको, कि आप बिना इफ के एल्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब होता है यदि, इफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यदि। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम कमेंट्स में, इफ का मतलब होता है यदि, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या बोला मैंने, कि यदि इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल जाएगा, नहीं तो क्या चलेगा, यह चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, यदि और ये नहीं तो। ठीक है, मतलब इफ नहीं चला तो ये चलेगा, और यदि इफ चल गया तो फिर इफ ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमें इफ एल्स भी समझ में आ चुका है। क्या हम इस एक इफ के साथ में एक और एल्स का यूज कर सकते हैं? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में। यहां से हमने इसको कॉपी किया, यहां पर इसको किया पेस्ट, यहाँ पर एल्स ब्लॉक 2 लिख दिया हमने। ठीक है, सेकंड एल्स। क्या हम इस तरीके से एक इफ के साथ में दो एल्स का यूज कर सकते हैं? यहाँ पर चलिए कंडीशन भी हमने फॉल्स कर दी। ठीक है, आप फॉल्स कर दी तो स्टेटमेंट देने से मतलब नहीं है, फिर भी चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि इफ तो नहीं चलेगा। अब देखिए, इफ नहीं चलेगा तो एल्स डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, तो कौन सा एल्स चलेगा? तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, एक इफ के साथ में सिर्फ आप एक ही एल्स का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हमने दो एल्स का यूज किया तो डेफिनेटली यहां पर क्या होने वाला है, एरर आने वाला है। क्या एरर आएगा फ्रेंड्स, एल्स विथआउट इफ। ठीक है, अभी किस एल्स के लिए आया, ध्यान से आप देख सकते हैं लाइन नंबर 14 पर, मतलब इस लाइन के लिए। ठीक है, इस एल्स के लिए, क्योंकि देखिए इस एल्स के साथ तो ये वाला इफ है, लेकिन इस एल्स के साथ में इफ नहीं है, इसलिए यहां पर क्या आ चुका है फ्रेंड्स, एरर आ चुकी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इफ के साथ में एक ही एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहे ना तो इस तरीके से आप और इफ एल्स बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, जब भी एल्स बनाएंगे तो उसके साथ में इफ देना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इफ में कंडीशन ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स थी तो क्या चलने वाला है, एल्स ब्लॉक, और यहाँ पर कंडीशन इफ में ट्रू हो गई तो यहाँ पर क्या चलने वाला है, इफ ब्लॉक। तो पहले यहाँ पर आउटपुट आएगा एल्स ब्लॉक, फिर यहाँ पर आउटपुट आएगा इफ ब्लॉक। ठीक है, आई थिंक आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वापस हम आपको समझा देंगे। देखिए, पहला एल्स ब्लॉक चला, फिर क्या चला, इफ ब्लॉक चला। क्यों चला, ध्यान से सुनिए। पहले इन इफ एल्स में कंडीशन चेक होगी, इफ में जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्स ब्लॉक हमने बनाया है वो चलेगा। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया इफ एल्स का काम। अब नीचे इफ एल्स और दिखा, तो यहाँ पर इफ में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ ही चल गया, तो एल्स चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो आई थिंक आप सभी को इफ एल्स भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने इफ के अंदर अभी कंडीशन फॉल्स किया था, चलिए हम यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन अभी के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रू कर रहे हैं। तो अब आप सभी कहेंगे कि इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली इफ ही चलने वाला है, तो वही आउटपुट में आ चुका है। देखिए इफ कंडीशन इफ ब्लॉक। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लगा रहा हूं, मैं नोट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूं मैं, नोट। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, नोट ट्रू। नोट ट्रू का मतलब आप सभी क्या बता सकते हैं कि नोट ट्रू मतलब फॉल्स। मतलब जब वो ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा ना। दो ही तो चीज है फ्रेंड्स, या तो ट्रू या फॉल्स। तो नोट का मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट। तो वो कह रहा है नॉट ट्रू, मतलब ट्रू नहीं है, मतलब क्या है, फॉल्स है। तो इफ के अंदर अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब क्या चलने वाला है, वापिस से एल्स ब्लॉक चलने वाला है। प्रोग्राम को ओके सॉरी सेव नहीं किया है, प्रोग्राम को क्या कंपाइल,
प्रोग्राम को कर दिया रन। यहाँ पर आउटपुट आप देख सकते हैं एल्स ब्लॉक आ चुका है। क्यों आया है? ट्रू लिखा हुआ तो दिख रहा है लेकिन आगे नोट लगा दिया। नोट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। अगर मैंने एक और नोट लगा दिया, ओके सॉरी फॉर दैट, एक और नोट लगा दिया, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 बार नोट हो चुका है, तो ठीक है। तो एक बार के नोट से ये ट्रू क्या बन गया? फॉल्स। और दूसरी बार के नोट से वापस ही क्या बन जाएगा? ट्रू ही बन जाएगा। तो इफ के अंदर अब वापस से कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो अब क्या आने वाला है? इफ ब्लॉक आने वाला है, ठीक है। थर्ड टाइम अगर मैंने नोट का यूज कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है, थर्ड टाइम अगर नोट का यूज कर लिया तो वापस से ही क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। आप सभी को इतना तो समझ में आता होगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से क्या चलेगा? एल्स ब्लॉक चलेगा, क्योंकि ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना भी हमें आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इफ समझ में आ चुका है, एल्स इफ भी समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम समझते हैं फ्रेंड नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ क्या होता है? तो नेस्टेड इफ क्या होता है फ्रेंड्स कि इफ के अंदर इफ, ठीक है, इफ के अंदर इफ को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, एक इफ के अंदर कंडीशन दिए, कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है? हम इफ की बॉडी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम एक और इफ लगाएंगे इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या देंगे? हम कंडीशन देंगे, ठीक है। इफ के अंदर यहाँ पर भी क्या देंगे? कंडीशन। और इस इफ ब्लॉक की भी क्या होने वाली है? डेफिनेटली बॉडी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी? ये इसकी बॉडी होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ के अंदर इफ को क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ, ठीक है। अब इसके अंदर एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो इफ के अंदर इफ होता है ना, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। अभी हमें एल्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए बना रहने देते हैं। इफ के अंदर इफ आ गया तो क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ। इतना आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए कोड के पास चलते हैं, यहाँ पर बनाकर देखते हैं एक कोड सिंपल सा। हमने क्या किया है यहाँ पर? इसको कंडीशन को मान लीजिए अभी ट्रू रखते हैं, ठीक है। अब एक इफ ब्लॉक है, उसमें कंडीशन ट्रू है, चलिए ये मैसेज आएगा। इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक और इफ लगाया, ठीक है। एक और इफ लगाया, मान लीजिए इसमें मैंने कंडीशन कर दिया फॉल्स, ठीक है। कंडीशन मैंने फॉल्स किया है और इसकी भी बॉडी होगी फ्रेंड। जब भी इफ ब्लॉक बनाएंगे हमें क्या बनाना होगी? उसकी बॉडी बनाना होगी, ठीक है। बॉडी किससे बनती है? इन ब्रैकेट से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट किया, यहाँ पर देखिए कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। इसके हमने यहाँ पर लिखा नेस्टेड इफ ब्लॉक। ये कैसा ब्लॉक है? नेस्टेड इफ ब्लॉक है। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक वाला, ठीक है। अब देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, इफ के अंदर पहले क्या होगी? कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। इफ के अंदर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हम अंदर आएंगे, तो यहाँ पर एक मैसेज सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? ये वाला, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ चुका है, ये वाला मैसेज प्रिंट होने वाला है। उसके बाद में नीचे आएगा, देखिए इफ ब्लॉक पूरा यहां से यहां तक है, ठीक है। तो अब कंपाइलर कहाँ आएगा? यहाँ नीचे आएगा। तो इफ के अंदर कंडीशन क्या मिल जाएगी? उसको फॉल्स मिल जाएगी। तो अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए माना कि ये वाला इफ की कंडीशन ट्रू थी तो पूरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी तो अंदर एक कंडीशन है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब इफ ये तो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका मतलब है ना, देखिए पहला मैसेज प्रिंट हो चुका है, फिर ये इफ पूरा नहीं चला, मतलब इफ की बॉडी तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है बाहर वाली। तो सिर्फ एक मैसेज आएगा यहाँ पर इफ ब्लॉक, ठीक है। प्रोग्राम को करते सेव किया है यानी, ठीक है, सेव है। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं क्या आ चुका है? इफ ब्लॉक। क्यों आया है फ्रेंड्स? क्योंकि इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर इफ ब्लॉक क्या आ चुका है? आउटपुट आ चुका है। अगर नेस्टेड इफ ब्लॉक के अंदर की भी कंडीशन ट्रू होती फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि नेस्टेड इफ ब्लॉक के अंदर की भी अगर कंडीशन ट्रू होती तो अब क्या होगा फ्रेंड्स? इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज आने वाला है। अगेन यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ये भी ट्रू है तो ये वाला मैसेज भी आने वाला है, ठीक है। तो पहले इफ ब्लॉक चलेगा, उसके बाद में नेस्टेड इफ ब्लॉक चलेगा। आया समझ में आपको फ्रेंड्स? देखिए इफ ब्लॉक, नेस्टेड इफ ब्लॉक। एल्स ब्लॉक क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इफ के अंदर की अभी कंडीशन फॉल्स हुई ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने, हाँ देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जो लास्ट कोड था, ठीक है, जिसमें हमने अंदर कंडीशन फॉल्स की थी, तो इस कंडीशन फॉल्स से इस एल्स को कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। हमने क्या बोला था? एल्स ब्लॉक कब चलता है? जब कंडीशन फॉल्स होती है। लेकिन ये जो एल्स ब्लॉक है ना, ये किसके करस्पॉन्डिंग बना है पता है फ्रेंड्स? इस बाहर वाले इफ के करस्पॉन्डिंग। किसके बना है? इस बाहर वाले इफ के करस्पॉन्डिंग। तो इसको अंदर वाले से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अगर हमें अंदर वाले के लिए बनाना है ना, तो यहाँ पर हमें अलग से एक और एल्स ब्लॉक बनाना होगा। आया समझ में आप सभी को? देखिए अब यहाँ पर हम एक मैसेज को कॉपी करके यहाँ से प्रिंट करते हैं। यहाँ लिखते हैं नेस्टेड एल्स ब्लॉक, ठीक है। ये एल्स ब्लॉक है, ये कैसा है? नेस्टेड एल्स ब्लॉक। तो ये दोनों नेस्टेड वाले हैं, मतलब अंदर वाले हैं, और ये क्या है? दोनों बाहर वाले हैं। तो अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा? इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अब यहाँ पर इफ में कंडीशन फॉल्स है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्स ब्लॉक अगर हमने बना के रखा है, तो ये वाला एल्स ब्लॉक क्या होने वाला है? रन होने वाला है।
तो पहले इफ ब्लॉक चलेगा, अब इसकी कंडीशन फॉल्स है इसलिए यहाँ पर नेस्टेड एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको मजा भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रही होगी चीजें। प्रोग्राम को क्या, कंपाइल प्रोग्राम को किया रन। यहाँ पर देखिए कि इफ ब्लॉक तो चल चुका है सबसे पहले। अब अगले वाले इफ की क्या थी, कंडीशन फॉल्स थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नेस्टेड एल्स ब्लॉक था वो यहाँ पर चल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इफ के अंदर इफ का जब हम यूज करते हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए मानिए यहाँ पर ही हमने कंडीशन फॉल्स कर दी। ठीक है, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर बाहर ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये इफ ब्लॉक पूरा ही नहीं चलेगा, पूरा ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए जैसे बाहर तो कंडीशन फॉल्स है, अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए सर हमने क्या किया, अंदर ट्रू कर दी। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आप मुझे बताइए कि जब बाहर वाला ही दरवाजा बंद है, मान लीजिए कंडीशन फॉल्स है मतलब बाहर वाले ही दरवाजा बंद है, तो क्या हम अंदर जा सकते हैं चेक करने के लिए? डेफिनेटली नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो इस पूरे ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है, यहाँ डायरेक्ट एल्स ब्लॉक चलेगा। तो प्रोग्राम को यहाँ पर हम चला कर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाला है, एल्स ब्लॉक आने वाला है। आया आप सभी को समझ में? तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड नेस्टेड इफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स नेस्टेड इफ ब्लॉक के बाद में, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बाद में अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर एल्स इफ लेडर। ठीक है, लेडर, लेडर का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, जो सीढ़ी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेडर। तो एल्स इफ लेडर इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहां से चलिए हम प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना टफ लग रहा है मुझे, प्रोग्राम के हेल्प से हम अच्छे से समझ लेंगे इसको। एल्स इफ लेडर समझ रहे, इस पूरे कोड को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आए। हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए सिंटेक्स देखिएगा, हमने एक इफ ब्लॉक बनाया है। ठीक है, अभी कंडीशन कुछ नहीं दे रहा हूं और ये इफ की बॉडी बनाई है। ठीक है, इफ के बाद में हमने यहाँ पर एल्स ब्लॉक बनाया है और एल्स की क्या बनाई है, बॉडी बनाई है। तो इफ एल्स इतना तो हमें चलिए समझ में आता है। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर इफ के बाद एल्स लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वापिस से अलग से इफ बना रहा हूँ, फिर उसके लिए क्या कर रहा हूँ, उसकी बॉडी बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसके लिए करस्पॉन्डिंग एल्स बना रहा हूँ। तो इस टाइप की ये जो कंडीशंस है ना, ये बहुत लेंदी हो जाती है कि इफ एल्स ये अलग बनाया, ये इफ एल्स अलग बनाया। ठीक है, तो हमारा कोड क्या होता है, कोड ऑफ लाइन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमें ऐसा डेफिनेटली नहीं करना है एज अ प्रोग्रामर। हमारी क्या होती है कोशिश कि कम से कम लाइन में कोड को लिखें। तो एलसिफ लेडर का इसलिए यूज होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है, हमें उसको चेक करना है, तो उसके लिए एलसिफ लेडर का यूज होता है। तो देखिए किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जो हमने अलग से इफ एल्स बनाया था ना, हमें अलग नहीं बनाना होगा, इस एल्स के आगे ही हम यहाँ पर इफ लिख देंगे और यहाँ पर इफ में क्या कर देंगे, कंडीशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ कंडीशन 2 देंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंडीशन कंडीशन 1 देंगे। सबसे पहली कंडीशन यहाँ चेक होगी, अगर यहाँ की कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहाँ आएंगे, एल्स के पास में। अब एल्स के आगे हमने इफ लिख दिया फ्रेंड, तो इसी को बोलते हैं एल्स इफ। इसको क्या बोलते हैं, एल्स इफ। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा एल्स इफ। अब क्या होगा, देखिए एल्स में हम कंडीशन नहीं दे सकते लेकिन इफ में दे सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या करा, एल्स के आगे इफ लिख दिया, इफ के अंदर वापस से कंडीशन दी। अब मान लीजिए यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस इफ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स, वापस से एल्स ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक और एल्स बनाया, इसके बाद में हमने वापस इफ बना दिया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स, ये एल्स इफ ब्लॉक होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको सिंटेक्स डालकर। ठीक है, सिंटेक्स हेडिंग डालकर आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब ये भी एल्स इफ हो गया। अब लास्ट में हमने सिंपल से क्या बना दिया, यहाँ पर एल्स ब्लॉक बना दिया। ठीक है, इसको सिंटेक्स डाल के नोट करिए फ्रेंड्स फटाफट से। ठीक है, हम ये वाला कौन सा कोड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कमेंट्स में लिख देते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं एल्स इफ लेडर, एल्स इफ लेडर। ठीक है, अब लेडर किस तरीके से बन चुका, ध्यान से सुनिए कि यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई थी तो हम यहाँ आ गए थे, फिर यहाँ पर वापस कंडीशन चेक हुई, यहाँ भी फॉल्स हो गई तो यहाँ आ गए। मतलब एक एक करके हम उतर रहे हैं, नीचे की ओर उतर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है फ्रेंड्स एलसिफ लेडर। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कंडीशन पहले फॉल्स कर दी, सबसे पहले मैंने कंडीशन की यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, एक मैसेज को प्रिंट करके देखते हैं जल्दी से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत शॉर्ट में निपटाने का कोशिश किया और बहुत अच्छे से समझाने का भी कोशिश किया है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हमने बहुत सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किए। ठीक है, इसलिए ये लॉन्ग वीडियो हो सकता है। आई थिंक देख लेते हैं वीडियो के लेंथ। ठीक है, 24 मिनट्स, ज्यादा लंबा लेंथ नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया मैंने, ये क्या है, हमारा इफ ब्लॉक है। ये कैसा ब्लॉक है, हमारा इफ ब्लॉक है, या फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट ही लिखा रहने देते हैं, सिंपल सा। अब इसी मैसेज को यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड। ठीक है, यहाँ लिखा हमने सेकंड, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड।
पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, लोड मत लीजिए, आप सिर्फ वीडियो को वॉच करते रहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है हर एक चीज। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं फोर्थ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी चलिए यहाँ पर कंडीशन और दे देता हूं मैं मन से, यहाँ पर ट्रू दे दिया समझ लीजिए, फिर मैंने यहाँ पर फॉल्स दे दिया, है ना, वापिस यहाँ पर फॉल्स दे दिया। आप थोड़ा सा सोच के बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा जब तक हम ये कोड बनाकर तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा कोड बनकर तैयार हो चुका है, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इफ में सबसे पहले कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक डेफिनेटली नहीं चलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एल्स है वो चलेगा। अब एल्स क्या कि यहाँ पर हमने लिख दिया वापस से इफ। अब इस इफ के पास आया तो इफ में कंडीशन ट्रू मिल गई फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अगर इफ में कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो इफ की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर इफ का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर अगले वो एल्स के पास में नहीं जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर एल्स इफ वाले इस वाले इफ की कंडीशन ट्रू हुई और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो यही हमारा क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आउटपुट होने वाला है, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल एंड रन। प्रोग्राम को किया कंपाइल, देखिए ध्यान से देखिए, प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। यहाँ पर क्या आउटपुट आ चुका है फ्रेंड्स, सेकंड आउटपुट में आ चुका है। क्यों आया है फ्रेंड्स, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स के पास में आए, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर सेकंड प्रिंट हो चुका है, ठीक है। एक नोट करने लायक जो चीज है फ्रेंड्स वो नोट कर लीजिए आप, कि एल्स इफ लेडर के अंदर से या जितने भी हम इफ के स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनमें से सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एक ही ब्लॉक ऑफ कोड, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कि इस इफ की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो गया है तो फिर ये नीचे वाले कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसी तरीके से अभी ये वाला जो एग्जीक्यूट हुआ है तो ना ऊपर का एग्जीक्यूट हुआ है ना नीचे का एग्जीक्यूट हुआ, मतलब हमें आउटपुट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देखने को मिलता है फ्रेंड्स, एल्सिफ लेडर के केस में। आ गया आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पर भी अगर बाई चांस क्या होती, कंडीशन फॉल्स हो जाती, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई थी तो हम यहाँ आए थे, यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ आए, और यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो गई फ्रेंड्स। तो इस इफ में कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके करस्पॉन्डिंग अब ये वाला एल्स ब्लॉक है, और सबसे लास्ट वाला एल्स ब्लॉक चलने वाला है, मतलब हमारे आउटपुट में क्या आने वाला है, फोर्थ आने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को ये एल्सिफ लेटर भी बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि यहाँ अगर देखिए फर्स्ट में ही कंडीशन ट्रू हो गई, ध्यान से देखिएगा, अगर फर्स्ट में ही कंडीशन ट्रू हो गई तो फर्स्ट चल जाएगा, नीचे के कोड का कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि एल्सिफ लेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। देखिए यहाँ पर आउटपुट में क्या आ चुका है, फर्स्ट आ चुका है। आई थिंक आपको विजिबल होगा, नहीं होगा तो यहाँ पर कंपाइल कर देते हैं, रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ चुका है, फर्स्ट आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आई थिंक आप सभी को ये भी क्लियर होगा, ठीक है, एल्सिफ लेडर भी। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स स्विच केस, ठीक है। अब फ्रेंड जो स्विच केस है ना, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो अगर चलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड बड़ा वीडियो चाहिए, पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करने वाला हूं मैं उसमें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको स्विच केस के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, स्विच केस होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। हम आ चुके हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस के पास में, यहाँ का पूरा कोड हम क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, ठीक है। तो स्विच केस के लिए आप ध्यान से देखिए, करना क्या होता है, हमें यहाँ पर एक स्विच कीवर्ड का यूज करना होता है, इसमें भी एक ब्रैकेट लगते हैं और यहाँ पर देना होती है हमें कंडीशन, ठीक है। क्या देना होती है यहाँ पर, कंडीशन, ओके कंडीशन, ठीक है। इफ के यहाँ पर स्विच स्विच के अंदर कंडीशन आती है, फिर स्विच की बॉडी आती है। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही कंडीशन जिस भी टाइप की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हम अंदर आते हैं, फिर यहाँ पर केसेस बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे केस वन हुआ, इसी तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर केस बनाए जाते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव। अभी केसेस क्या है फ्रेंड्स, तो ये जो केस है ना, ये इस कंडीशन की हेल्प से रन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्विच के अंदर अगर यहाँ पर आया टू, क्या आया स्विच के अंदर टू, तो यहाँ पर टू आया ना, तो केस नंबर टू क्या होगा फ्रेंड्स, एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पर केस नंबर टू क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। किस तरीके से होता है पूरा हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, चलिए कोड की हेल्प से समझते हैं। तो इस सबको हटा देते हैं यहाँ से। एक हम इंटीजर टाइप का मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, ये ऊपर का भी हटा देते हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मान लीजिए मैंने एक वैल्यू ले ली है 3, ठीक है। इंटीजर टाइप के वेरिएबल में एक वैल्यू ली है 3, और यहाँ पर मैंने स्विच केस में क्या पास किया, कंडीशन के अंदर ये एक्स, ठीक है। मतलब कंडीशन नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, मतलब हमें एक कुछ यहाँ पर वैल्यू पास करना होती है, ठीक है। अब हाँ कंडीशन ही बोल लीजिए, क्योंकि कंडीशन की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पर केस रन होते हैं। देखिए जैसे ही स्विच हम लिखते हैं, स्विच के अंदर यहाँ पर कुछ भी एक वैल्यू आती है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, केस एग्जीक्यूट्स होते हैं। केस वन बनाया मैंने, मान लीजिए
ठीक है। अब केस 1 के अंदर एक मैसेज प्रिंट किया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, हमें यहाँ पर बॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है, केस की बॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट दे रहे हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, केस 1 लिखा है और इसके अंदर चलिए मैसेज भी हम लिख देते हैं केस 1। ठीक है, सिंपल सा। अब मैंने यहाँ पर बनाया है केस 2। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको बनाकर तैयार करते हैं, मैसेज को यहीं से उठा लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, अब यहाँ से भी कंट्रोल वी, और एक सेकेंड, कंट्रोल वी, और यहाँ से भी कंट्रोल पी। चलिए, अब मैंने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, 4 केस बनाकर तैयार किए हैं। ठीक है, स्विच केस में इस तरीके से केस बनाए जाते हैं फ्रेंड्स स्विच केस के अंदर। ठीक है, केस कीवर्ड का यूज करके। केस 1 ये वाला हमारा, केस 2 ये वाला है, केस 3 ये वाला है हमारा, केस 4। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि मैंने यहाँ पर स्विच के अंदर एक्स के अंदर 3 पास किए, यहाँ पर एक्स के पास जो भी आएगा ना वो वाला केस क्या होने वाला है, रन होने वाला है। तो अब एक्स के पास में 3 आएगा। ठीक है, तो आप सभी क्या बोलेंगे फ्रेंड्स अभी, कि यहाँ पर केस 3 आउटपुट में आकर प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि सर आपने अभी हमें स्टार्टिंग से बताया स्विच केस के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स ठीक है, एक लॉजिक है इसमें कि स्विच केस में अगर हम ब्रेक का यूज नहीं करते ना, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि हमने समझ लीजिए एक गाड़ी के अंदर गियर डाल के स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 3rd नंबर का गियर डाल दिया यहां से हमने। अब अगर हमने उसमें ब्रेक ही नहीं लगाया, ठीक है, ब्रेक ही नहीं लगाया, तो गाड़ी क्या होगी, कंटिन्यू चलती जाएगी जब तक उसको एंडिंग पॉइंट नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हमने स्विच के अंदर अभी यहाँ पर 3 पास किया है, तो 3 वाला कोड तो चल जाएगा। ठीक है, 3 के अंदर जो भी हमने मैसेज प्रिंट किया है वो तो चल जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए क्या होगा, 3 के बाद ये 4 वाला कोड भी चलेगा। कब तक चलेगा, कब तक चलता रहेगा नीचे, जब तक उसको ये बॉडी वाला मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं मिल जाता स्विच का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 3 लिखने से 3 वाला केस तो डेफिनेटली चलेगा, लेकिन नीचे ब्रेक नहीं लगा, इसलिए 4 वाला कोड भी क्या होगा, चलेगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, अच्छे से दिलाऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर केस 3 और केस 4 क्या आ चुका है, आउटपुट में आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स ब्रेक का क्या बोल रहा था, अगर मैं चलिए मान लीजिए यहाँ पर केस 1 दे दिया मैंने, क्या दे दिया यहाँ पर केस मतलब एक्स में 1 दे दिया। अब यहाँ पर क्या दे दिया, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल का यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। चलिए हमने वेरिएबल का यूज किया, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट होगा। अब जैसे ही केस 1 एग्जीक्यूट होगा तो 1 वाला तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया। अब ब्रेक किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अब मैंने 1 पास किया है, तो 1 से लेके पूरा 4 तक हमारा आउटपुट में क्या आने वाला है फ्रेंड्स, आउटपुट आने वाला है। ठीक है, देखिए केस 1 2 3 4 सब रन हो गए, लेकिन मैंने सिर्फ 1 पास किया था तो 1 ही चलना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, हर केस के बाद में लगाना होता है एक ब्रेक। क्या लगाना होता है फ्रेंड्स, ब्रेक लगाना होता है। अब ब्रेक क्या करता है, उसकी पूरी फंक्शनलिटी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आपको समझ में भी आने वाला है। ठीक है, कंट्रोल भी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक कोड बनाया हमने सिंपल सा स्विच केस के लिए, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। अब देखिए स्विच के अंदर हमने 1 पास किया है, तो अब 1 वाला केस तो चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे ही 1 वाला केस एग्जीक्यूट होगा, नीचे उसको दिख जाएगा ब्रेक, तो हमारी इस स्विच वाली गाड़ी में क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। इसलिए अब हमारा जो आउटपुट है ना, सिर्फ वो क्या आने वाला है फ्रेंड्स, केस 1 ही आने वाला है। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया रन। देखिए अब 1 2 3 4 नहीं आ रहा, सिर्फ 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जब 1 वाला केस एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया फ्रेंड्स, ब्रेक लगा दिया है। ठीक है, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, सिर्फ 1 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से ब्रेक होके क्या हो जाएगा, हमारे स्विच की बॉडी से कोड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर आता है किस टाइप से आता है उसको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, बहुत अच्छा सा एक मैसेज लिखकर तैयार करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि स्विच स्विच से बाहर, क्या लिखा हमने, स्विच से बाहर। तो देखिए फ्रेंड जैसे ही ब्रेक लगता है ना, तो हम क्या होते हैं, स्विच की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए स्विच की बॉडी के बाहर हमने एक मैसेज लिख दिया है, मतलब हमारे मेन वाले में लिखा है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर एक मैसेज लिखा है हमने कि स्विच से हम बाहर आ चुके हैं। अब प्रोग्राम को करते कंपाइल, प्रोग्राम करते रन। देखिए फ्रेंड्स केस 1 चला है और हम कहाँ गए, स्विच से बाहर आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि हमने ब्रेक का यूज करा था। चलिए इतना हमें समझ में आया। अब क्या, अब मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, समझ लीजिए पहले 3 लिखा था, तो अब 3 तो चल जाएगा। क्या 3 के बाद 4 चलेगा फ्रेंड्स, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक लगा रखा है। ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ से 3 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, केस 3 चलेगा और हम कहाँ जाएंगे, स्विच से बाहर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे स्विच से बाहर, क्योंकि हमने ब्रेक लगा ली।
अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 पर ब्रेक नहीं लगाया है, ठीक है। पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको वीडियो का लेंथ पर मत जाइएगा, समझिएगा टॉपिक को। मैंने क्या किया है, यहाँ पर केस 1 को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब मैंने 1 लिखा है, अब 2 में ब्रेक नहीं है फ्रेंड्स मेरे पास में, ठीक है। तो मैंने 1 लिखा है तो 1 वाला केस तो चलेगा। अब 1 के बाद में ब्रेक लग गया तो सिर्फ 1 ही आएगा, और फिर हम कहाँ जाएंगे, स्विच से बाहर। देखिए 1 के बाद में कहाँ आ चुके हैं, स्विच से बाहर, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आपने एक केस में ब्रेक लगाया तो आपको सभी में ब्रेक लगाना होगा, ठीक है। मैं ये वाला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इन सब में ब्रेक लगाया तो सभी में ही लगाना है, आप किसी में छोड़ भी सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 पास किया, क्या पास कर दिया, 2। अब देखिए फ्रेंड्स 2 में क्या आउटपुट आएगा, तो केस 2 तो चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा फ्रेंड्स, तो अब केस 3 भी क्या होगा, चलेगा। अब 3 के बाद में ब्रेक लग गया है तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, पहले केस 2 चलेगा, फिर केस 3 चलेगा और हम स्विच से बाहर आ जाएंगे। आया क्या फ्रेंड्स समझ में आप सभी को? आई थिंक आ चुका होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का आपको कोशिश किया है। अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए जल्दी से कि समझ आ गया, ठीक है। आप क्या लिखेंगे कमेंट्स में, समझ आ गया स्विच केस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स स्विच केस में हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब हुआ क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से एक मेन इंपॉर्टेंट और चीज सुनिए कि यहाँ पर हमने 4 केस बनाए। कितने केस बनाए फ्रेंड्स, 4 केस। अब किसी प्रोग्रामर ने या यूजर ने यहाँ पर हमें नंबर दे दिया, मान लीजिए 10 दे दिया। क्या दे दिया, 10 दे दिया। अब आप सभी मुझे बताइए 10 देने के केस में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचिए, ठीक है। चलिए आपने आई थिंक सोच लिया होगा। अब देखिए आपने 10 पास किया, 10 नाम का तो कोई केस है नहीं, तो अब तो स्विच तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। स्विच क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन के लिए क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास में, देखिए प्रोग्राम कंपाइल किया, रन किया, क्या आ गए हम, स्विच से बाहर आ गए। स्विच से बाहर आने का रीजन क्या है, स्विच से बाहर आने का रीजन क्या है, क्योंकि उसको उस नंबर का केस ही नहीं मिला तो वो क्या चलाएगा। आप सब समझिए ना ध्यान से। जब आपके पास में 10 नंबर वाला केस ही नहीं है तो आप कौन सा केस चलाओगे, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक भी केस चलने वाला नहीं है और हम डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, स्विच से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हम कहा जाएंगे, स्विच से बाहर। अगर हम इस मैसेज को हटा देते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम कंपाइल करके रन किया, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी आउट क्यों नहीं आ रहा है उसका रीजन आप सभी को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि उस नंबर का केस ही नहीं है, ठीक है। उस नंबर का क्या है, यहाँ पर केस ही नहीं है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई यूजर गलती से इस तरह का गलत केस दे देता है, ठीक है, जो केस हमारे पास में एग्जीक्यूट होने वाला ही नहीं है, अगर इस टाइप का केस यूजर ने दे दिया तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक डिफॉल्ट नाम का होता है इसमें कीवर्ड, ठीक है। एक नया कीवर्ड पढ़ रहे हैं अब हम, डिफॉल्ट। कितने कीवर्ड पढ़े हमने, ध्यान से देखिए। एक स्विच कीवर्ड है, एक केस नाम का भी कीवर्ड है, एक ब्रेक नाम का भी कीवर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से एक डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड होता है। डिफॉल्ट क्या करता है, इसकी वर्किंग में आप सभी को समझा देता हूं। प्रोग्राम को यहां से कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया है, और हम यहां पर लिखते हैं इनवैलिड केस। क्या लिखा, इनवैलिड केस। अब देखिए फ्रेंड डिफॉल्ट का मतलब क्या है, बहुत अच्छा यूज है डिफॉल्ट का फ्रेंड्स, ठीक है। आपको डेफिनेटली स्विच केस में तो यूज करना ही चाहिए, ठीक है। आप डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेटमेंट है, कोई जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। अब डिफॉल्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी प्रोग्रामर ने क्या किया है, यहाँ पर गलत नंबर, गलत इनपुट पास कर दिया जिस नंबर का हमारे पास केस ही नहीं है, तो इस कंडीशन में जो हमारा स्विच केस होता है वो बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करता है फ्रेंड्स, डिफॉल्ट को। और यहाँ पर हमने जो भी मैसेज लिखा है वो प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही हमने 10 पास किया, प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन, तो देखिए यहाँ पर इनवैलिड केस मैसेज आ चुका है कि 10 नंबर का तो यहाँ पर कोई केस ही नहीं है हमारे पास में, ठीक है, इनवैलिड केस। और हम कहा गए, स्विच से बाहर आ गए, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को डिफॉल्ट का मतलब भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और स्विच केस के बारे में फ्रेंड्स बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने पहले भी कहा था कि आप कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको स्विच केस पर बिल्कुल बताने वाला हूं, ठीक है। इसके साथ हम इसमें कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं, वो भी हम उसी वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक चीज और क्या आती है फ्रेंड्स की, डिफॉल्ट का हमने लास्ट में यूज किया कि इस नंबर का अगर हमें केस नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। उसी तरीके से क्या हम इस डिफॉल्ट का सबसे ऊपर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक सोचने वाली बात है। चलिए हमने डिफॉल्ट के बाद में यहाँ पर ब्रेक भी लगा दिया, ठीक है। ये चलिए हमने ब्रेक नीचे नहीं लगाते, यहाँ पर भी नहीं लगाते। अब देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर का तो हमारे पास में केस है नहीं। पहली बात तो क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है अभी कि हम डिफॉल्ट को ऊपर यूज कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी उसका ही स्विच का ही एक पार्ट है। तो हमने डिफॉल्ट को ऊपर यूज कर लिया। अब 10 नाम का तो कोई केस है नहीं यहाँ पर, तो क्या आने वाला है, डिफॉल्ट चलने वाला है, और यहाँ पर क्या मैसेज आने वाला है, इनवैलिड केस।
अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा कर बताएंगे हमें, इनवैलिड केस के बाद में भी कुछ आएगा या नहीं आएगा फ्रेंड्स? क्यों आएगा? क्योंकि डिफॉल्ट के बाद भी हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो केस 1 भी क्या आने वाला है, आउटपुट में आने वाला है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए यहाँ पर इनवैलिड केस के साथ में क्या चल गया, केस 1 भी चल गया। चलने का रीजन क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ब्रेक का यूज नहीं किया था। ठीक है, तो दो चीजें हमें समझ में आई कि हम डिफॉल्ट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और डिफॉल्ट के नीचे हमें ब्रेक का यूज करना अच्छा होता है। ठीक है, ताकि दूसरा के कोड क्या हो, एग्जीक्यूट ना हो दूसरा केस। तो प्रोग्राम कंपाइल किया, रन किया, आप देखिए सिर्फ इनवैलिड केस ही हमारे आउटपुट में आ गया है। अब इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनिए फ्रेंड्स। ठीक है, डिफॉल्ट को चलिए ऊपर ही रखा रहने देते, कोई इशू नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक केस 1 बनाया, केस 2 बनाया, 3 4 बनाया, इस टाइप से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर केस क्या पास किया, समझ लीजिए 2 पास किया। क्या किया, केस पास 2। अब मैंने एक गलती कर दी, गलती से या जानबूझकर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और केस 2 बना दिया। ध्यान से सुनिए मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर ब्रेक लगाया और यहाँ पर भी मान लीजिए मैंने ब्रेक लगा दिया। अब मैंने क्या किया, कोड बनाते समय दो दो केस एक जैसे बना दिए। ठीक है, अब एक केस 2 ये भी है, एक केस 2 ये भी है। ठीक है, इस केस 2 का मैसेज चेंज करके केस 2 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला केस भी है, ये वाला केस भी। अब हम ऊपर से 2 पास कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे जो जावा कंपाइलर है ना, वो कोड को टॉप से बॉटम की ओर एग्जीक्यूट करता है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही अभी हमें बताया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, सर ये वाला जो है ना फर्स्ट केस ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे यही सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, सेम केस मतलब सेम नाम का केस दो केस बना दिए हैं या दो से ज्यादा बना दिए हैं, तो इस केस में हमारा क्या करता है, जावा कंपाइलर एरर पास करता है कि डुप्लीकेट केस लेबल। क्या एरर हमें पहुंचा देगा फ्रेंड्स हमारे पास में, कि डुप्लीकेट केस लेबल। ध्यान से आप देख सकते हैं क्या एरर आ चुका है, डुप्लीकेट केस लेबल। और यहाँ पर लाइन देख सकते हैं, लाइन नंबर 23 के लिए यहाँ पर एरर आई है, मतलब 23 मतलब इस लाइन के लिए। ठीक है, जो आपने दूसरा केस 2 बना दिया ना, इसके लिए यहाँ पर एरर आ चुकी है, डुप्लीकेट केस लेबल। तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि अगर हमने सेम नाम के दो केस बनाकर तैयार किए हैं तो इसमें क्या एरर आती है, डुप्लीकेट केस लेबल। चलिए हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि अगर दो केस एक जैसे बन जाते हैं तो क्या एरर आती है, डुप्लीकेट केस लेवल। क्या हम दो डिफॉल्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स? ठीक है, ये भी एक सोचने वाली चीज है। क्या हम दो डिफॉल्ट बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, अगर केस नहीं बना सकते तो डिफॉल्ट भी नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल आपने सही सोचा है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा एरर डिफरेंट आता है। इसमें एरर आता है डुप्लीकेट डिफॉल्ट लेवल। यहाँ पर आता है केस अगर डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट केस लेबल, अगर डिफॉल्ट डुप्लीकेट है तो क्या आता है, डुप्लीकेट डिफॉल्ट लेबल। ठीक है, हमने देखिए अभी इसी वीडियो में कितना सारा कवर कर दिया है स्विच केस को, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब और क्या हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक ब्रेक का यूज किया है, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक और ब्रेक का यूज कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ब्रेक से मेरा काम नहीं चल रहा था, मान लीजिए मैंने दो ब्रेक लगा दिए। तो क्या मैं दो ब्रेक लगा सकता हूँ? ठीक है, बताइए आप सभी, क्या मैं दो ब्रेक लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जावा कंपाइलर क्या करेगा, एक ही ब्रेक में, मतलब इसको आप हैंड ब्रेक मानिए, एक ही बार में क्या कर देगा, हमारी गाड़ी को रोक देगा। तो आप दो दो ब्रेक क्यों लगा रहे हो, वो यही बोलेगा आपसे। ठीक है, यहाँ पर ओके सॉरी क्या हुआ, यहाँ पर डिफॉल्ट को हटा देते हैं पहले दो बार से। ठीक है, अब सुनिएगा, आप प्रोग्राम कंपाइल किया, रन किया है, यहाँ पर कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते ही यहाँ पर क्या एरर आ रही है, ध्यान से आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। इसको थोड़ा सा हम इधर लाते हैं, देखिए क्या एरर आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए एरर को, अनरीचेबल स्टेटमेंट ब्रेक। क्या आ रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। अनरीचेबल का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, अनरीचेबल मतलब वो वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इसका रीजन सुन लीजिए कि जैसे ही यहाँ पर हमने एक ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगते ही हम क्या होते हैं फ्रेंड, स्विच से बाहर हो जाते हैं। ब्रेक लगते ही हम क्या होते हैं, यहाँ से स्विच से बाहर हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला जो ब्रेक है ना, यहाँ तक कभी भी हमारा कंपाइलर पहुंच ही नहीं पाएगा, कभी भी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा जावा कंपाइलर ये कह रहा है कि ये अनरीचेबल स्टेटमेंट में यहाँ पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं आपने तो यहाँ पर एक ब्रेक लगा दिया है, तो मैं इस ब्रेक को कभी भी नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में एक एरर आ चुकी है कि अनरीचेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक हमने स्विच केस को बहुत ज्यादा ही डीप में पढ़ लिया है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा बचता है उसको हम पढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, वो पूरी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, तो इसको बहुत अच्छे से अब हम समझने वाले हैं हमारे वीडियो में। तो चलिए हम आ चुके हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस के पास में।
अब देखिए फ्रेंड्स, टर्नरी ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, देखिए यहाँ पर एक हमें वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है, ठीक है। अब देखिए सिंटैक्स क्या कहता है, हमें एक वेरिएबल में क्या करना होगा, एक एक्सप्रेशन वन देना होगा। एक्सप्रेशन वन कह लीजिए, या आप क्या कह लीजिए, यहाँ पर कंडीशन कह लीजिए, ठीक है। आप क्या बोल दीजिए यहाँ पर, कंडीशन। एक हम कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो भी हम मैसेज देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन वन देते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर जो हम एक्सप्रेशन टू देंगे, मतलब सेकंड एक्सप्रेशन, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कि हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको और अच्छे समझना है तो ये इफ एल्स का ही क्या है, मान लीजिए एडवांस है, कि इफ इस कंडीशन को क्या मानिए, इफ की कंडीशन, क्या मानिए, इफ की कंडीशन। अब ये अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसको क्या मानिए आप, इफ का ब्लॉक, कि इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और ये कॉलन के बाद क्या मानिए, एल्स का ब्लॉक, तो इफ का ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो डेफिनेटली क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको थोड़ा बहुत अच्छे समझने के लिए हम प्रोग्राम के पास में चलते हैं। हमने इंट एक्स टाइप का वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू स्टोर की, समझ लीजिए 10। एक इंटीजर टाइप का वाई वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की, मान लीजिए 20, ठीक है। इस 30 20 जो भी है आई थिंक चलेगा, ठीक है। और एक इंटीजर टाइप का एक जेड वेरिएबल हमने बनाकर रख लिया है। अब देखिए ध्यान से, दो हमने वेरिएबल लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक जेड वेरिएबल के इक्वल्स टू मैं कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है। आप कंडीशन किस तरीके से दे सकते हैं, ब्रैकेट्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, कैसे भी दे सकते हैं, हमने ब्रैकेट्स में दी। यहाँ पर एक कंडीशन दी मैंने, क्या एक्स छोटा है क्या वाई से, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन दी। कंडीशन देने के बाद में हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। फिर देखिए आप इसको सिंटेक्स को ऐसे बनाइए जैसे मैं बना रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसे। आप क्या करिए, यहाँ पर कंडीशन दीजिए। कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को कि यार ये इतना सब क्या है, समझ ही नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक वेरिएबल के सामने इक्वल्स टू लगाया, यहाँ पर कंडीशन के लिए हमने ब्रैकेट लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या क्यों लगाया, कि ये कंडीशन को देखेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछने के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ऐसा देखिए। अब कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, नहीं तो बीच में कॉलन लगा के, नहीं तो फिर ये चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करवा लेते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को प्लस करवा लेते हैं। इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई, नहीं तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। और सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम क्या करते हैं, यहां पर z को प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिए होगा क्या फ्रेंड्स, इस कोड का मतलब क्या है, किस तरीके से वर्किंग होगी इसकी, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, x के पास 10 जाएगा, y के पास में 20 असाइन होगा। यहाँ कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या चेक होगी, क्या x छोटा है y से, हाँ जी, 10 छोटा है ना 20 से। तो जैसे ही कंडीशन यहाँ क्या होगी, ट्रू, कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स, ब्लॉक फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों वेरिएबल प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस। अब प्लस होने के बाद क्या होगा, यहाँ इक्वल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, तो इक्वल ऑपरेटर मतलब यहाँ से जो भी प्लस होगा वो किसके पास आ जाएगा, z के पास में। और उस z को हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्रिंट कर दिया। चलिए यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ओके, इसको पहले हटा देते हैं, पहले का सब कुछ, ठीक है। प्रोग्राम को करते हैं, अरे यार, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, सॉरी फॉर दैट, एंड प्रोग्राम को करते हैं रन। प्रोग्राम जावा डेमो 1। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ चुका है, 30 आ चुका है, ठीक है। इसको साइड में कर लेते हैं और यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आ चुका है, 30 आने का रीजन समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 10 और 20 पास किया था, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि 10 20 छोटा है, हाँ जी, कंडीशन ट्रू होगी। तो ट्रू होने पर क्या किया हमने, एडिशन किया। एडिशन होने के बाद में वो वैल्यू गई जेड के पास में, और जेड क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको एज इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब इफ एल्स की जगह ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पर अगर मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या कंडीशन चेक हो रही है, क्या x इज ग्रेटर देन वाई से, नहीं जी, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x में से y को माइनस कर रहे हैं, तो 10 में से 20 माइनस होगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, -10, क्या आएगा, -10। वो -10 किसके पास आ जाएगा, हमारे z के पास में। z को हमने प्रिंट किया है, चलिए देखते हैं आउटपुट में -10 आ रहा है क्या,
ठीक है। तो देखिए इस तरीके से -10 भी आउटपुट में आ चुका है। तो आई थिंक आपको टर्नरी ऑपरेटर की भी वर्किंग समझ में आई होगी कि कुछ नहीं करना होता, सिंपल हमें कंडीशन देना होती है, फिर क्वेश्चन मार्क, कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आप कुछ भी आपके हिसाब से वर्किंग करा सकते हैं। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इंटीजर एक्स में 10 लिया है, वाई में 20 लिया है। अब हम इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है उसको भी पता कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। इफ में एक हमने कंडीशन दिया है कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये क्या कंडीशन चेक होगी, अगर x ग्रेटर होगा y से तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो जो x की वैल्यू होगी वो इसके पास में चली जाएगी। लेकिन अगर x ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है, तो किसकी वैल्यू जाएगी, y की वैल्यू, क्योंकि y ग्रेटर होगा। मतलब इन दोनों में से अब जो भी ग्रेटर होगा ना, वो उसकी वैल्यू हम किसके पास पहुंचा रहे हैं, z के पास में। ठीक है, और यहाँ पर एक हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि लार्जेस्ट इज। ठीक है, इस टाइप से हम सिंपल सा एक मैसेज लिखा हमने, लार्जेस्ट इज, और हमने z को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू भी चेंज करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 400 लिया और यहाँ पर 20 लिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। आप यहाँ पर देख सकते हैं लार्जेस्ट इज 400। ठीक है, इन दोनों में लार्ज वैल्यू क्या है, 400। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली अब क्या आने वाली है, लार्जेस्ट इज 2660। तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम टर्नरी ऑपरेटर से बना सकते हैं। जो भी इसमें से वैल्यू कैपिटल होगी उस वैल्यू को हम पास कर देंगे z के पास में, और यहाँ से हम उसको प्रिंट कर लेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप सबको टर्नरी ऑपरेटर की वर्किंग भी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि कुछ नहीं है, कंडीशन चेक करना है, ट्रू होगी तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में लेना है, और वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्रिंट करके आप मैसेज को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने देखिए इतने सारे क्या कर लिए हैं, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, इफ एल्स पढ़ा, एल्स इफ पढ़ा, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर पढ़ा है, स्विच केस पढ़ा है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आप सभी को मेरा इतना एफर्ट्स अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।